हेलो दोस्तों, बिहार दरोगा के लिए जीके जीएस का नेक्स्ट पार्ट है। इसमें 50 क्वेश्चन को शामिल किया हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर्स के साथ साथ प्रैक्टिस सेट के रूप में भी है। तो अभी इसमें 10 क्वेश्चन हिंदी से भी शामिल है, तो हिंदी से शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, सभी प्रकार का प्रश्न इस वीडियो में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजक होते हैं? हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजक होते हैं? इसका सही उत्तर होगा 33 व्यंजक होते हैं। हिंदी में 33 व्यंजक होते हैं। नेक्स्ट, कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री होता है। क्या होता है? कवयित्री होता है। स्पेलिंग देख लीजिएगा, कवयित्री का कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भरपेट में किस समास का उदाहरण है? यानी भरपेट किस समास का उदाहरण है? यह अव्ययी भाव समास का है। अव्ययी भाव समास का है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वह कहलाते हैं। संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो वह देशज होता है। क्या होता है दोस्तों? देशज होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 5 नंबर है, पढ़ना का क्रिया भेद है। पढ़ना में कौन सा क्रिया है? तो वह सकर्मक क्रिया है। पढ़ना में सकर्मक क्रिया है। 6 नंबर है, पायोधी। पायोधी समानार्थी है, यानी कि पायोधी का समानार्थक शब्द क्या होता है? तो समुद्र का है, यानी कि पायोधी का अर्थ समुद्र होता है, समुद्र का अर्थ पायोधी होता है। दोनों एक दूसरे का समानार्थी शब्द है। 7 नंबर है, अधिकरण कारक चिन्ह है। अधिकरण कारक का कौन सा चिन्ह होता है? अधिकरण में और पर होता है। अधिकरण में और पर जो होता है अधिकरण का चिन्ह है। 8 नंबर प्रश्न है, वृद्धि। वृद्धि का विलोम शब्द है। वृद्धि का विलोम यानी उल्टा शब्द क्या होता है? वृद्धि का विपरीत। वृद्धि मतलब विकास करना, आगे की ओर बढ़ना, और उसका उल्टा होगा क्षय यानी कमी। क्षय यानी कमी होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। शैशव। शैशव शब्द से बना संज्ञा शब्द क्या होगा? शैशव शब्द से बना संज्ञा क्या होगा? शैशव जो है शिशु अवस्था को कहते हैं, जो एक भाव प्रकट करता है। भाव प्रकट करता है यानी कि भाववाचक संज्ञा होगा। शैशव भाववाचक संज्ञा है। शैशव, युवा, बुढ़ापा, ये सब भाववाचक के उदाहरण हैं, तो याद रखिएगा इसे। 10 नंबर प्रश्न है, त का उच्चारण स्थान होता है। त का उच्चारण स्थान क्या होता है? याद रखिएगा, दंत से। त का उच्चारण स्थान दंत से होता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कंठ से क वर्ग से आते हैं, क, ख, घ, ये सब कंठ से आते हैं। तालु से याद रखिएगा, च, छ, ज, झ, ये तालु का है। और मूर्धा से प, फ, ब जो है मूर्धा से आता है, तो इसे भी याद रखिएगा। 11 नंबर से 10 प्रश्न जो है इंग्लिश से है। इंग्लिश को छोड़ करके हम अब सीधे जीके जीएस पर जाते हैं। तो 21 नंबर से दोस्तों जीके जीएस शुरू हुआ। तो देखिए किस तरह का प्रश्न जो है बिहार दरोगा में पूछे जाते हैं। शिवालिक की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? शिवालिक की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है दोस्तों? आंसर याद होगा तो आंसर दोस्तों जरूर कमेंट कीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा शिवालिक की पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट 22 नंबर है, पंजाब में भूमि अपरदन का मुख्य कारण है। पंजाब में भूमि अपरदन का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई है। अधिक सिंचाई है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 23 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देशों का नाम। यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के देशों का नाम क्या है? तो सबसे पहले याद रखिएगा, अस्थायी सदस्य इसमें 5 है। कितने हैं दोस्तों? 5 है। अब 5 कौन कौन सा देश है उसके नाम इस ऑप्शन में दिया गया है।
एक और ऑप्शन है, देख लीजिए। इसका सही उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस और चीन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य है और इसमें अस्थायी पूछे तो अस्थायी 10 है, अस्थायी देशों की संख्या 10 है और अस्थायी देशों की संख्या 5 है। 27 नंबर है, जीएसटी कानून लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? जीएसटी कानून को लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? इसका सही उत्तर होगा असम होगा। कौन था दोस्तों? असम होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 25 नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है? इस अरावली है। कौन है? अरावली है। अरावली पर्वत राजस्थान में है। अरावली पर्वत कहाँ पर है? राजस्थान में। सबसे पुरानी है। और सबसे नया पूछे तो हिमालय है। सबसे नया पर्वत श्रृंखला कौन है? तो हिमालय है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? गुरु शिखर है। गुरु शिखर है। नेक्स्ट है 26 नंबर प्रश्न, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? या कार्ल मार्क्स से। कौन है? कार्ल मार्क्स से। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 27 नंबर प्रश्न है, अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूह का नाम बताएं। यानी कि अरब सागर में कौन सा द्वीप समूह स्थित है? इसका सही उत्तर होगा श्रीलंका है। कौन है दोस्तों? सॉरी, लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप में टोटल 36 द्वीप है। लक्षद्वीप में टोटल 36 द्वीप है। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो गोवा रहती है। गोवा रहती है, तो इसे याद रखिएगा। अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है यह कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में है। बंगाल की खाड़ी में। इसमें द्वीपों की संख्या 572 है। 572 है, तो याद रखिएगा इसे भी। 28 नंबर प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। क्या थे दोस्तों? गौतम बुद्ध थे। नेक्स्ट है, गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ सहयोग कर रहा है। यानी गंगा नदी के सफाई जो कार्यक्रम है, सफाई कार्यक्रम, इसमें कौन सा देश जो है भारत की सफाई सहयोग कर रहा है? इसका सही उत्तर होगा जर्मनी। जर्मनी जो है गंगा नदी सफाई कार्यक्रम में सहयोग कर रहा है। 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित उपायों में से जो भारत के भुगतान की स्थिति को संतुलन को सुधारने में मदद नहीं कर सकता है? इनमें से कौन सा उपाय है जो भारत के भुगतान की स्थिति को संतुलन को सुधारने में मदद नहीं कर सकता है? इसका सही उत्तर होगा निर्यात पर उच्च शुल्क लगाने। निर्यात पर उच्च शुल्क लगाने। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 31 नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण है। यानी ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों का क्षय का प्रमुख कारण क्या है? इसका सही उत्तर होगा कम कीमत वाला मशीन द्वारा बनाया गया सामान। भेदभावपूर्ण टैरिफ नीति। यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ए और बी दोनों सही है। 32 नंबर प्रश्न, हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसको माना जाता है? हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है? 32 नंबर का सही उत्तर बोलिए। मुंशी प्रेमचंद्र को। मुंशी प्रेमचंद्र को माना जाता है। 33 नंबर है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है?
इसका सही उत्तर होगा राजस्थान है। कौन है दोस्तों? राजस्थान है। नेक्स्ट 34 नंबर है, देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन है। देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन क्या है? वह रेलवे है। कौन है दोस्तों? रेलवे है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 35 नंबर है, वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है दोस्तों? तो यह अपनी अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करना। अपने देश की अर्थव्यवस्था और विश्व की अर्थव्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करना वैश्वीकरण का तात्पर्य होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। 36 नंबर प्रश्न है, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का संगठन है। भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का कौन सा संगठन है? केंद्रीय सतर्कता आयोग। केंद्रीय सतर्कता आयोग। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 37 नंबर है, वह कौन सा मुख्य कारक था जिससे शहरीकरण के स्वरूप पर गहरा प्रभाव पड़ा? जबकि इनमें से कौन सा मुख्य कारक था जिससे शहरीकरण के स्वरूप पर गहरा प्रभाव पड़ा था? इसका सही उत्तर होगा औद्योगिकरण। औद्योगिकीकरण। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 38 नंबर है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? यानी कर्क रेखा जो है किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो याद रखिएगा, कर्क रेखा जो है भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा को माही नदी जो है भारत में 2 बार काटती है। माही नदी 2 बार काटती है। यह जो है उड़ीसा राज्य से होकर के नहीं गुजरती है। उड़ीसा राज्य से होकर के नहीं गुजरती है। 39 नंबर है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश से मिलती है? यानी कि इनमें से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं जो है किस देश के साथ मिलती है? ये सभी राज्य किसके साथ अपनी सीमा बनाते हैं? इसका सही उत्तर होगा नेपाल के साथ। किसके साथ दोस्तों? नेपाल के साथ इन सभी का सीमा बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। 40 नंबर प्रश्न है, भारत में पहली रेलवे टर्मिनल कौन सी है? भारत में पहले रेलवे टर्मिनल कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा बोरोबंदर। बोरोबंदर जो है यह भारत की पहली रेलवे टर्मिनल थी। 41 नंबर है, दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती है? दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें जो है कहाँ बहती है? इसका नेक्स्ट ऑप्शन दिखाता हूँ। तो आंसर बोलिए। समुद्र से स्थल की ओर। समुद्र से स्थल की ओर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। 42 नंबर है, हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है? यानी कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो यह महानदी पर है। कहाँ पर है? महानदी पर है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही होगा। 43 नंबर है, वनों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र है। वनों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा थीमैटिक। क्या कहते हैं दोस्तों? थीमैटिक कहते हैं। 44 नंबर है, कौन सी 2 नदियां अरब सागर में गिरती है? इनमें से कौन सी 2 नदी है जो अरब सागर में गिरती है?
नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती जो नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती है। 45 नंबर प्रश्न है, एग्रोएस्ट्रोलॉजी, एग्रोएस्ट्रोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? यानी कि एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एग्रोएस्ट्रोलॉजी जो है यह घास से संबंधित है, घास से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। 46 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है? इनमें से कौन सी योजना जो है किसान के लिए उचित नहीं है? इसका सही उत्तर होगा कर्मचारी रेफरल योजना, कर्मचारी रेफरल योजना। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 47 नंबर है, राजनीति के धर्म कभी अलग नहीं हो सकता, यह शब्द किसने कहा था? यानी कि राजनीति के धर्म कभी अलग नहीं होता, यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी का, महात्मा गांधी का। 48 नंबर प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? 2009 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया था। 2005 में याद रखिएगा, सूचना का अधिकार 2005 में लागू किया गया था और शिक्षा का अधिकार 2009 में। 49 नंबर है, 3 ओर से सागरों से घिरे हुए भूभाग को कहा जाता है? 3 ओर से सागरों से घिरे हुए भूभाग को क्या कहते हैं? इसे प्रायद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप कहा जाता है। जैसे कि भारत के यह जो मैप है याद रखिएगा इसे, तो इधर से भी समुद्र से घिरा हुआ है, इधर से भी घिरा है और नीचे से भी घिरा है। यह भाग जो होता है प्रायद्वीपीय कहलाता है, प्रायद्वीपीय भारत। ऐसे ही 3 ओर से घिरा हुआ सागरों के भूभाग को प्रायद्वीप कहा जाता है। तो दोस्तों इसमें 49 क्वेश्चन शामिल किए थे जो कि पूरा हुआ। इसके नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट दिन आएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।